नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला है। यह मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का। जी हां, वही आयोग जिसका इंतजार देश के करीब 65 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को लंबे समय से है। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है, रोजमर्रा के खर्चों में भारी इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह सवाल बार बार उठता रहा है कि क्या उनकी आय भी इसी अनुपात में बढ़ रही है? क्या उनकी सैलरी और पेंशन उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? यही वजह है कि जैसे ही 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हुई, कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जागी। एक उम्मीद की इस बार उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा, एक उम्मीद की उनकी सैलरी में ऐसा इजाफा होगा जो महंगाई के दबाव को कम कर सके। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये उम्मीदें हकीकत बनेगी? क्या सरकार सभी मांगों को मान लेगी या फिर कुछ मांगों को ही मंजूरी मिलेगी? और सबसे अहम, इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देंगे, वो भी आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ, ताकि आपको हर पहलू पूरी तरह से समझ में आ सके और आप खुद यह तय कर सकें कि यह बदलाव आपके जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है। कर्मचारी संगठनों की मांग की लंबी सूची। अगर हम कर्मचारियों की मांगों पर नजर डालें तो इस बार मांगों की सूची काफी लंबी और व्यापक है। सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपये के आसपास किया जाए। हालांकि यह मांग काफी बड़ी है, लेकिन इसे लेकर चर्चा जरूर हो रही है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की। फिलहाल यह 2.57 है, लेकिन इसे बढ़ाकर 3.5 से 3.83 तक करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों ने कई और मांगे भी रखी है, जैसे कि घर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए तक का होम एडवांस, वाहन खरीदने के लिए 15 लाख रुपए तक का कार एडवांस, सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5 या 6% करने की मांग, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में बढ़ोतरी, बच्चों की शिक्षा के लिए ज़्यादा सहायता और मेडिकल सुविधाओं में सुधार। यानी साफ है, इस बार मांगे सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की दिशा में है। और कर्मचारी चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर वास्तव में बदले, सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी। फिटमेंट फैक्टर बना सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब बात करते हैं उस एक फैक्टर की जो इस पूरे वेतन आयोग का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है, और वह है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर को अगर आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा मल्टीप्लायर है जिससे आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी को गुना किया जाता है और उसी के आधार पर आपकी नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया गया। अब अगर 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3 किया जाता है तो वही न्यूनतम वेतन 54,000 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर यह 3.5 होता है तो सैलरी 63,000 जा सकती है, और अगर 8.3 तक जाता है तो यह करीब 69,000 तक पहुंच सकती है। यानी सिर्फ एक बदलाव और सीधा असर आपकी जेब पर। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन सबसे ज्यादा जोर फिटमेंट फैक्टर पे दे रहे हैं, क्योंकि इसके बढ़ने से न सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ती है, बल्कि उससे जुड़े सभी भत्ते भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि DA, HRA और यहां तक कि पेंशन भी। यानी एक निर्णय और पूरी आय संरचना में बड़ा बदलाव। सैलरी में संभावित बढ़ोतरी के बड़े अनुमान। अब बात करते हैं असली सवाल की कि आखिर सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो नई बेसिक सैलरी लगभग 1,34,700 रुपये के आसपास हो सकती है। अगर यह 3.5 होता है तो सैलरी 1,57,000 से ज़्यादा हो सकती है, और अगर यह 8.83 तक जाता है तो सैलरी करीब 1,72,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अब जरा सोचिए यह कितना बड़ा अंतर है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात फिर से समझनी होगी कि ये आंकड़े अनुमान हैं। वास्तविक सैलरी आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी, और यही वह बिंदु है जहां उम्मीद और वास्तविकता के बीच फर्क सामने आता है। नौकरी ढांचे में बड़े बदलाव की मांग। इस बार की चर्चा सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी नौकरी की संरचना में बदलाव की बात हो रही है। कर्मचारी चाहते हैं कि प्रमोशन सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाए, छुट्टियों की संख्या बढ़ाई जाए, ग्रेच्युटी की सीमा में इजाफा किया जाए और वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाया जाए।
इसके अलावा यह भी मांग है कि पेंशन सिस्टम को और मजबूत किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यानी यह सिर्फ वेतन बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की मांग है। एक ऐसा भविष्य जहां नौकरी सिर्फ जिम्मेदारी ना हो, बल्कि संतुलित जीवन का हिस्सा बने। अब इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए हमें महंगाई पर ध्यान देना होगा। पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की चीज़ों से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक हर चीज़ महंगी हुई। ऐसे में कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर असर पड़ा है। यही वजह है कि वेतन आयोग से जुड़ी हर मांग में महंगाई का मुद्दा सबसे ऊपर रहता है। डीए बढ़ाने के बावजूद कर्मचारियों का कहना है कि बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव जरूरी है, क्योंकि वही सभी भत्तों का आधार होता है और जब तक बेसिक नहीं बढ़ेगा तब तक वास्तविक राहत महसूस नहीं होगी। पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा लाभ। अब बात पेंशनर्स की। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या वेतन आयोग का फायदा सिर्फ कर्मचारियों को मिलेगा? तो जवाब है नहीं, पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि पेंशन भी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है। बेसिक बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन और अन्य लाभों पर भी असर पड़ेगा। यही वजह है कि 69 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की नज़र इस आयोग पर है। उनके लिए यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर हम पिछले वेतन आयोग को देखें तो हर बार बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। छठे वेतन आयोग ने ढांचा बदला, 7वें ने फिटमेंट फैक्टर लागू किया। अब हर बार मांगें बड़ी होती हैं, लेकिन अंतिम फैसला संतुलित होता है। इस बार भी जानकार यही मानते हैं कि एक बैलेंस निर्णय लिया जाएगा जो कर्मचारियों और सरकार दोनों के हितों को ध्यान में रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी मांगें मानी जाएगी? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि हर मांग का आर्थिक असर होता है। अगर सभी मांगें मान ली जाती हैं तो सरकार पर भारी बोझ पड़ सकता है। इसलिए आयोग हर मांग का विश्लेषण करेगा और फिर संतुलित सिफारिश देगा, ताकि ना तो कर्मचारियों की उम्मीदें टूटे और ना ही आर्थिक संतुलन बिगड़े। अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। इस पूरे फैसले का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सैलरी बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, बाजार में मांग बढ़ेगी, लेकिन सरकारी खर्च भी बढ़ेगा। यानी विकास और दबाव दोनों साथ साथ होंगे, और यही वह संतुलन है जिसे संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आम जनता पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर सरकारी खर्च बढ़ेगा तो टैक्स या अन्य संसाधनों पर भी असर आ सकता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से फायदा भी हो सकता है। यानी यह फैसला अप्रत्यक्ष रूप से हर नागरिक को प्रभावित कर सकता है। कर्मचारियों की मनोस्थिति की बात करें तो उम्मीद है कि चिंता दोनों है। उम्मीद बड़े लाभ की और चिंता अधूरी उम्मीदों की। कई संगठनों ने सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है, ताकि अनिश्चितता खत्म हो सके। जानकारों का मानना है कि सरकार को व्यवहारिक और संतुलित फैसला लेना होगा। फिटमेंट फैक्टर में मध्यम बढ़ोतरी सबसे संभव विकल्प माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को राहत भी मिले और सरकार पर ज़्यादा दबाव भी ना पड़े। अब आगे क्या होगा? आयोग डेटा जुटाएगा, रिपोर्ट बनाएगा और फिर सरकार अंतिम फैसला लेगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन फैसला अहम होगा, और यही वह समय है जब हर नज़र इस प्रक्रिया पर टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा फैसला है। इससे सैलरी, पेंशन और अर्थव्यवस्था तीनों प्रभावित होंगे। उम्मीदें बड़ी हैं, चुनौतियां भी बड़ी है। अब देखना है कि फैसला कितना बड़ा और कितना प्रभावी होता है। तब तक इंतजार जारी है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।